इस साइड पर आए हैं, ये सोलर का एक इंस्टॉलेशन हुआ था। तो ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड 4.3 किलोवाट की है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर गिर गई थी ऊपर से, तो ये मॉड्यूल जो है क्रैक हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो होती है हमारी लेग्स होती है, ठीक है। और इधर की साइड यदि हम देखें तो ये हमारी, ये राफ्टर है हमारा, और ये वाली हमारी परलेट है, मोटी वाली दिख रही है आपको, ये परलेट। तो लेग के ऊपर राफ्टर और राफ्टर के ऊपर हमारी परलेट होती है, उसके ऊपर हम अपने मॉड्यूल को जो है माउंट करते हैं। अब इधर जो आपको दिख रहा होगा एक, ये यहाँ से जो जाता है ये हमारा एलई होता है, लाइटिंग अरेस्टर होता है। इसका काम होता है कि जब कभी यदि बिजली वगैरह वहाँ पे तड़क चालक बोलते हैं जलती है, तो वो वहाँ से ग्राउंड करके यहाँ पे नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 अर्थिंग करते हैं, एक एलई की, एक एसी की और एक डीसी की, 3 तरह की अर्थिंग करते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल पर क्रैक्स आ गए हैं। तो एक्चुअली क्रैक जब आए हैं कि आंधी से कुछ भारी चीज़ इसके ऊपर गिरी, इतनी भारी चीज़ गिरी है कि इसके ऊपर जो ग्लास लगा था वो भी क्रैक हो गया है। तो इसकी वजह से इसके अंदर भी जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से क्रैक हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे सेल जो है क्रैक हो गए हैं। तो ये मॉड्यूल जो है वर्किंग की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है। अब एक मॉड्यूल जो हमने बाहर निकाला है इसमें, अब एक मॉड्यूल जो हमने बाहर निकाला है इसमें ये क्रैक हुआ है, इसको बोलते हैं हम हॉट स्पॉट। एक तरह का इसी यहाँ पर हॉट स्पॉट हुआ। हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कोई भारी चीज़ वहाँ पर गिर जाए, या पर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मतलब रेगुलर वहाँ पर शेडो बनी रहे। तो शेडो होने से क्या वहाँ पर हॉट स्पॉट हो जाता है और हमारा सेल जो है पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। तो इसको क्या है, इसको अभी रिप्लेस किया गया है और दूसरा मॉड्यूल जो है हमने इस पर माउंट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्ट्रक्चर पूरा लगा होता है। यहाँ से हम जो एलईडी वायर होता है और हमारे डीसी का प्लस और माइनस ये दोनों जो निकलते हैं, उन सबको हम इसके पाइप के माध्यम से हम नीचे लेके जाते हैं। अब जैसा कि दोस्तों ऊपर से जो हमारे 3 वायर आए थे, एक था डीसी का, डीसी के 2 थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारा जो पॉजिटिव वाला है वो ये वाला है और हमारा जो नेगेटिव है वो ये है। और जो अर्थिंग आई थी वो अर्थिंग हमारी इसमें है। तो इसमें हम जो ऊपर से आते हैं वो 3 वायर आते हैं, एक आती है हमारी अर्थिंग की और एक आती है डीसी प्लस और माइनस की। इन दोनों को हम यहाँ पे लगाते हैं। इनमें हम एमपीपीटी बोलते हैं इनको, तो इनमें हम यहाँ पे इनको लगाते हैं। ये हमारा लॉगर होता है। लॉगर का काम होता है कि यहाँ पर कि इसमें हम एक सिम इनबिल्ट करते हैं और उसको एक्टिव करते हैं, तो जिससे इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है, जितना भी जनरेशन हो रहा है, वो हम एक ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर देखते हैं। ये एक लैन होता है। यहाँ पर हम एसी को कनेक्ट करते हैं। ये एसी के फेस से न्यूट्रल और ग्राउंड तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर इसको बोलते हैं अपनी एसीडीवी। एसीडीवी में क्या होता है, हमारी एक एमसीबी होती है, एक हमारी एसपीडी होती है और कनेक्टर होता है। तो ये मोस्टली सेफ्टी पर्पज़ से इसका उपयोग किया जाता है कि यदि कभी भी यहाँ से, जैसे ये ग्रिड में यहाँ कनेक्ट है, कभी भी यदि यहाँ पर कोई ओवर वोल्टेज आता है तो हमारी एमसीबी जो है ट्रिप हो जाती है और हम इसको सेव कर देते हैं। इसलिए हम एसीडीवी करता है। यदि हम इसके वर्किंग की बात करें तो इसकी जो वर्किंग होती है वो मोस्टली इस तरह से होती है। पहले ये डीसी आया हमारा, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, एसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम सप्लाई अपनी मेन सप्लाई में दे देते हैं, घर की जो लोड होता है। तो यहाँ से सबसे पहले ये पूरी सप्लाई लोड में जाती है। लोड में जाने के बाद यदि कुछ बचता है तो वो हमारे मीटर में जाता है। तो मीटर में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट 3 तरह की रीडिंग जो है यहाँ पे आती है।